हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एवन सर और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि हम पर बायोलॉजी बहुत अच्छी आती है, कोई ऐसा भी प्रश्न आ जाए मैं करके आ जाऊंगा, तो मैं उन लोगों के लिए चैलेंज दे रहा हूँ कि इन प्रश्नों को आप मुझे करके दिखाइए। अगर ये प्रश्न आपने कर लिए तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपके 90 क्रॉस हो जाएंगे। अगर आप ये प्रश्न को नहीं कर पाए तो अभी आप समझ जाइए, आपके पास 3-4 दिन का टाइम है। आप ये समझ जाओ कि अभी तुम 90 लाने लायक अभी नहीं है, अभी आपको मेहनत और करनी है। ठीक है, तो वो कौन कौन से प्रश्न हैं और कौन से करने हैं कौन से नहीं करने, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करता हूँ 3 क्वेश्चन से, मतलब तीसरा क्वेश्चन। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करके अपने प्रयोग के दौरान हर्षे व चेस ने डीएनए व प्रोटीन के बीच संबंध या बीच अंतर किया। यह अच्छा प्रश्न है, करके जरूर लाना। अगला है, डीएनए ध्रुव कुंडली की कौन सी विशेषता वाटसन व क्रिक के डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया था और इसकी व्याख्या कीजिए। ये मतलब चौथा प्रश्न करके आना है तुम्हें। अगला ये वाला प्रश्न है, देखना आता है नहीं आता तुम पर। कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मजी है, कितने प्रकार के युग्मकों का उत्पादन संभव है? एक ये वाला प्रश्न है। ये वो प्रश्न है जो आप लोगों को पेपर में हवा भी नहीं लगती कि कहाँ से पेपर आ गया, कि या कहाँ से क्वेश्चन बनाया है, ये उन लोगों के लिए है। आइए छठवां प्रश्न देखिए। एक ही जीन के स्थल वाले समयुग्मजी मादा और विषम युग्मजी नर के संकरण से प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी के फिनोटाइप वितरण का पुन्नेट वर्ग बनाकर प्रदर्शन करो। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहते हो ना कि सर पेपर बहुत हार्ड आया था, देख लो पेपर हार्ड आए उससे पहले आप समझ जाओ कौन कौन से प्रश्न आएंगे पेपर हार्ड बना। तो दो विषम युग्मजी जनकों का क्रॉस इस तरीके से किया गया, तो मान लें दो स्थल संलग्न हैं, तो द्विसंकर क्रॉस में एवन पीढ़ी के फिनोटाइप के लक्षणों का वितरण क्या होगा? अच्छा प्रश्न है, करके जरूर लाना। अगला है, वंशावली विश्लेषण क्या है, यह विश्लेषण किस प्रकार से आपके लिए उपयोगी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है, जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं है, क्यों? एक ये बताना है आपको। अगला है, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों में ने लैंगिक प्रजनन को पाया है, क्यों? ये इस टाइप के आपके प्रश्न हैं। ठीक है, 2 से लेकर 10 तक आप लोगों को करने हैं इसमें, और ये करके जरूर जाना। अगर आपको पेपर हार्ड बन गया इस बार बायोलॉजी का, तो यही वाले प्रश्न आएंगे, और बीजी बन गया तो जो मैंने सीट आप लोगों को करा रखे हैं, जो नोट्स करा रखे हैं, वो तो आपका उसमें से आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए, आपको पता ही होगा मेरा नाम आकाश शर्मा है, और जेरस तो हम क्यों लिखते हैं या क्यों बोलते हैं ये भी आपको पता होगा। ये है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बायोलॉजी। देखो 2020 में 2021 में पेपर नहीं हुआ और नहीं 21 में भी आते, और 2022 में जो आपका एग्ज़ाम है उसमें भी आएंगे। 23-24 कोई सा भी एग्ज़ाम हो, पेपर हार्ड बनता है तो वो यहीं से बनता है। आइए, पहला प्रश्न इसमें, पारिस्थितिकीविद किस प्रकार विश्व की कुल जातियों का आकलन करते हैं? एक तो आपको ये बताना है। दूसरा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक स्तर की जाति समृद्धि क्यों मिलती है? परिकल्पनाएं 3 लिखो। ठीक है, एक ये बताना है आपको। तीसरे नंबर का प्रश्न ये है, जाति क्षेत्र संबंध में रिग्रेशन की ढलान का क्या महत्व है? एक आपको ये बताना है। अगला बताना है आपको, पारितंत्र सेवाओं के अंतर्गत बाढ़ व भू अपरदन नियंत्रण आते हैं, यह किस प्रकार पारितंत्र के जीवीय घटकों का पूर्ण होते हैं? ठीक है, एक ये बताना है। पांचवा प्रश्न, समष्टि की 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बताइए, ये बताना है। लक्षण प्रारूपी अनुकूलन की परिभाषा लिखिए और उदाहरण सहित आप लोगों को ये बताना है। प्रश्न नंबर 7, इंटरनेट से पता लगाओ कि मुख्य सक्रिय औसत प्रोटीन को किस प्रकार बनाएंगे, इस प्रकार कार्य में आने वाली मुख्य समस्याओं का वर्णन करें। अगला, अर्धसूत्री विभाजन को ध्यान में रखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि पुनर्योगज डीएनए किस अवस्था में बनता है? एक ये बताना है आपको। अगला नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, क्या आप बता सकते हैं कि रिपोर्टर एंजाइम को वर्ण योग्य चिन्ह की उपस्थिति में बाहरी डीएनए को
परपोषी कोशिकाओं में स्थानांतरण के लिए मॉनिटर करने के लिए किस प्रकार उपयोग में लाया जा सकता है। एक आप लोगों को ये करना है। लास्ट प्रश्न है, प्रजाति की स्पष्ट परिभाषा देने की प्रयास करें। आपको बता दें, जो मैंने आप लोगों को 18 प्रश्न, सॉरी 18 नहीं 8 प्रश्न पहले वाले में से और 10 यहाँ से 18 प्रश्न हैं। आप खुद चेक करके देखिएगा, खुद अपना टेस्ट लो कि 18 में से तुम पर कितने आते हैं, ठीक है ना, आप पर कितने आते हैं। अगर आप में 18 में से अगर 10 भी तुम कर पाते हो ना, तो यकीन मानो आपके नंबर 90 प्लस ही आएंगे। अगर आप 10 से कम करते हैं तो समझ जाइए कि आपका जो नंबर है वो 70-75 पे जाके रुक जाएंगे, क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो केवल टॉपर करके आ पाते हैं। सामान्यतः बच्चा प्रश्न को ही नहीं समझ पाएगा तो वो आंसर तो बहुत दूर की बात है वो आंसर दे सके, ठीक है। तो आप कोशिश करना, आपके पास चाहे मॉडल वगैरह हो, चाहे आप लोगों के पास कोई टीचर वगैरह हो, या फिर कोई भी मतलब जहाँ से तुम हेल्प ले सकते हैं वहाँ से हेल्प लो, लेकिन इन प्रश्नों को करके जल जाना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।